इस कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से गांव को देखते हैं जहां पर एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से पूरा गांव जलकर तबाह हो गया था। वहीं गांव के जानवर भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। तभी एक बच्चा अपनी जान बचाने के लिए पेड़ की जड़ों में जाकर छिप जाता है। तभी उसे किसी बिष्ट की बहुत बड़ी परछाई दिखाई देती है। जब वो उसकी तरफ देखता है तो हमें पता चलता है कि उस बिष्ट की आंखें लाल है। फिर ये सीन यही कट हो जाता है। फिर हमें एक महल को हवा में उड़ता हुआ दिखाया जाता है जिसके अंदर जोई नाम की एक लड़की सिल्वर योद्धा गोथी की नकल कर रही थी। तभी वहाँ लॉर्ड गिल्दास आते हैं जो जोई को बताते हैं कि उसे उसके अंकल लॉर्ड अर्नोल्ड ने नाश्ते के लिए बुलाया है। फिर गिल्दास लॉर्ड अर्नोल्ड के पास जाते हैं और लॉर्ड अर्नोल्ड गिल्दास से कहता है कि मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेरे महान योद्धा कभी जंग से वापस नहीं लौटेंगे। वो दिन कहाँ गए जब मेरा ये महल शानो शौकत से चमकता था। तो गिल्दास कहता है कि वो सभी लोग भाग गए। फिर लॉर्ड अर्नोल्ड से कहते हैं कि मैं अंधा जरूर हूँ मगर बेवकूफ नहीं। मैं जानता हूँ कि कोई भी वर्ड गोबलर के डर से यहाँ नहीं रहना चाहता। यह सुनकर गिल्दास अर्नोल्ड से कहता है कि हमें आपकी भतीजी जोई को किसी सुरक्षित जगह पर भेज देना चाहिए। फिर अर्नोल्ड कहते हैं कि काश अगर मेरा कोई भतीजा होता तो मैं उसे ड्रैगन हंटिंग के तरीके सिखा पाता। जो ये सुनकर अर्नोल्ड से कहती है कि आप मुझे हंटिंग सिखा सकते हैं। तो लॉर्ड अर्नोल्ड कहते हैं कि ड्रैगन हंटिंग करना लड़कियों का काम नहीं है। इस बात से जोई थोड़ा नाराज होती है मगर तभी उसे महल के सायरन की आवाज सुनाई देती है जिससे सुनकर जोई बाहर देखने आती है और उसे ग्रैंडहिल दिखाई देता है जो कि एक डिमन बीस्ट था। लॉर्ड ग्रैंडहिल की आवाज सुनकर कहते हैं कि ग्रैंडहिल अभी तक तुम जिंदा हो क्या? तुमने वर्ल्ड गोबलर को खत्म कर दिया और मेरे बाकी के योद्धा कहाँ है? तभी ग्रैंडहिल की बॉडी राख बन जाती है। गिल्दास लॉर्ड को बताता है कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो ग्रैंडहिल नहीं राख बन चुका है। फिर जोई अर्नोल्ड से कहती है कि हमें लड़ने के लिए ताकतवर योद्धा की जरूरत है। इस बात से गुस्सा होकर अर्नोल्ड जोई को सामान पैक करने के लिए कहते हैं और गिल्दास को ऑर्डर देते हैं कि महल में आने के रास्ते के साथ साथ तुम पूरे महल के खिड़की दरवाजे बंद कर दो और मेरे हथियार लेकर आओ। वहीं जोई सिल्वर योद्धा की मदद लेने के लिए अपने कमरे की खिड़की से बाहर निकल जाती है। उसके बाद हमें लियांचू को दिखाया जाता है जो एक मेबोलोरस ड्रैगन को मार रहा था क्योंकि वो ड्रैगन वहाँ के लोगों की फसलों को बर्बाद करता था। ड्रैगन को मारने के बाद लियांचू का दोस्त गिजडो खेत के मालिक से उनके खेत को बचाने की कीमत मांगता है मगर खेत का मालिक पैसे देने से मना कर देता है क्योंकि लियांचू ने ड्रैगन को मारते समय उस किसान की फसलों को खराब कर दिया था जिसकी वजह से फार्मर उन्हें पैसे नहीं देता। तो गिजडो किसानों को कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर पैसे मांगता है मगर खेत का मालिक उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है और गिजडो को डराता है। तभी लियांचू का डॉग हेक्टर वहाँ जाता है और अपने मुंह से आग का गोला निकालकर उन लोगों को डराकर भगा देता है। लियांचू और उसके साथी एक जगह बैठकर आराम कर रहे होते हैं। फिर गिजडो लियांचू से कहता है कि अगर तुम खेत के मालिक से बात करते तो हमें पैसे दे देता। तुम साधारण इंसान नहीं हो बल्कि तुम एक खास इंसान हो, इसीलिए तुम्हें उन लोगों से पैसे लेने के लिए उन्हें सबक सिखाना चाहिए था और तुम्हें सोचना बंद कर दो कि जो ड्रैगन हंटर बुनाई करता है वो आम लोगों से पावरफुल होता है। तो लियांचू बताता है कि उसे बुनाई करना उसकी मॉम ने सिखाया था और वहाँ से दूर जाकर अकेला बैठ जाता है क्योंकि उसे अपने बचपन के बीते दिन याद आ रहे थे जिसमें एक ड्रैगन ने लियांचू के विलेज को तबाह कर दिया था। और ये वही गांव था जिसका सीन हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। विलेज की तबाही में लियांचू की मॉम की डेथ हो गई थी और उसी तबाही में लियांचू को अपनी मॉम के बुनाई के सामान मिले थे जिनसे वो आज भी बुनाई करता है। फिर गिजडो लियांचू से माफी मांगने के लिए आता है और दोनों फार्म खोलने की बातें करने लगते हैं। तभी उन्हें एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है और लियांचू उस लड़की की मदद करने के लिए वहाँ से चला जाता है। वहीं हमें पता चलता है कि दो इलेक्ट्रिक पावर वाले जिम बॉक्स ड्रैगन जोई को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। लियांचू आकर दोनों ड्रैगन्स को मारकर जोई को बचा लेता है। जोई लियांचू को सिल्वर योद्धा गोथिक समझ लेती है और उससे गले मिलने जाती है मगर ड्रैगन को मारने की वजह से लियांचू की बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी एक्टिवेट थी जिसकी वजह से जोई को झटका लगता है और वो दूर गिर जाती है। तभी वहाँ पर गिजडो और हेक्टर भी आ जाते हैं। गिजडो जोई से कहता है कि हमने जिम बॉक्स ड्रैगन्स को मारकर तुम्हारी जान बचाई है इसीलिए तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। तो जोई कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे मॉम डैड की भी डेथ हो चुकी है। गिजडो जोई से पूछता है कि तुम इतनी रात को जंगल में अकेली क्या कर रही थी? तो जोई बताती है कि मेरे अंकल लॉर्ड अर्नोल्ड बहुत अमीर है और वो ड्रैगन से लड़ने के लिए महान योद्धाओं को ढूंढ रहे हैं। अगर तुम उनकी मदद करते हो तो तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे। गिजडो पैसों के लालच में आकर जोई के साथ उसके अंकल से मिलने के लिए चला जाता है। गिजडो रास्ते में जाते वक्त
जोई को लियांचू की बहादुरी की कहानी सुनाता है। जोई गिस्डो से कहती है कि लियांचू बिल्कुल सिल्वर योद्धा गोथिक की तरह है। अंकल अर्नोल्ड आप लोगों से मिलकर बहुत खुश होंगे। लियांचू और उसके साथी लॉर्ड अर्नोल्ड के पास आ जाते हैं। जोई अर्नोल्ड को लियांचू और उसके साथियों के बारे में बताती है, मगर अर्नोल्ड जोई को डांटकर कमरे में भेज देते हैं और लियांचू को अपने पास बुलाते हैं और उसकी बॉडी को छूकर देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे मसल सच्चे हैं और तुम ताकतवर भी हो। एक सच्चे योद्धा के सारे गुण हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। वहीं जोई भी ये सब छुपकर देख रही थी और उनका पीछा करने लगती है। लॉर्ड अर्नोल्ड लियांचू और उसके साथियों को एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ बहुत सारे ड्रैगन्स के सर दीवार पर सजा रखे थे। फिर अर्नोल्ड उन्हें बताते हैं कि 20 सालों में एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन जिंदा होता है जो लोगों को मारकर गांव को जला देता है। फिर अर्नोल्ड उन्हें एक कैलेंडर दिखाते हैं और बताते हैं कि इस कैलेंडर पर मैंने उसके आने के सारे निशान बना रखे हैं। हमारे सारे योद्धा बुरी तरह हार रहे हैं। ये सारी निशानियां उस ड्रैगन के आने का संकेत है। उसका नाम वर्ड गोबलर है। एक बार मेरा उससे सामना हुआ था, मगर उसकी आग की लपटों ने मुझे हमेशा के लिए अंधा कर दिया और तब से आज तक मैं एक इसी खतरनाक दुनिया देख रहा हूँ जहाँ पर कोई जीवन नहीं है। फिर अर्नोल्ड लियांचू से कहते हैं कि तुम उस ड्रैगन के राज्य में जाओ जो पश्चिम दिशा में दुनिया के अंत में है और वहाँ जाकर उसे मार दो। गिस्डो ये सब देखकर डर जाता है और अर्नोल्ड को मना कर देता है। अर्नोल्ड गिस्डो से कहता है कि अगर तुमने वर्ड गोबलर को मार दिया तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी और मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा। सोने के लालच में आकर गिस्डो अर्नोल्ड की बात मान जाता है और उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाकर सोने के सिक्कों से भरा एक बैग ले लेता है। तभी महल का अलार्म बजता है। उसको सुनकर सब डर जाते हैं क्योंकि यह अलार्म लाल ड्रैगन के आने का संकेत था। उसके बाद अर्नोल्ड लियांचू और उसके साथियों से कहते हैं कि आगे बढ़ो मेरे महान योद्धाओं और वर्ल्ड गोबलर को खत्म कर दो। इसके बाद लियांचू और उसके साथी महल से बाहर आ जाते हैं। गिस्डो एक्टर पश्चिम दिशा की तरफ देखकर डर जाते हैं और दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी लियांचू कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, हमें उस तरफ ड्रैगन नहीं मिलेगा। तो गिस्डो कहता है कि हमें बहुत सारे पैसे मिल गए हैं, इससे हम अपने घर और फार्म के सपने को पूरा कर सकते हैं। हमें उस खतरनाक ड्रैगन को मारने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ जो यहाँ जाती है और उनसे कहती है कि मेरे अंकल ने मुझे आपके साथ आकर ड्रैगन हंटिंग सिखाने के लिए कहा है। तभी रेड ड्रैगन उन पर हमला कर देते हैं। लियांचू और उसके साथी रेड ड्रैगन से बचकर पश्चिम दिशा की ओर भागते हैं। गिस्डो और एक्टर एक छोटी केव में जाकर छुप जाते हैं, मगर रेड ड्रैगन्स लियांचू और जोई के सामने आते हैं। फिर सारे रेड ड्रैगन्स मिलकर एक जायंट रेड ड्रैगन बन जाता है। लियांचू ड्रैगन पर अपने हथियार से हमला करता है, मगर उसके वेपन ड्रैगन की बॉडी का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। फिर ड्रैगन अपनी फ्लेम पावर का यूज करके लियांचू पर हमला करता है, मगर लियांचू जोई को लेकर एक चट्टान के पीछे छुप जाता है और मौका मिलते ही एक लकड़ी को फिसलाते हुए गिस्डो के पास चला जाता है। तभी वो पुल टूट जाता है जिस पर रेड ड्रैगन खड़ा था। ड्रैगन फिर से अलग हो जाते हैं और गुफा की ओर आते हैं, मगर लियांचू और उसके साथी ड्रैगन को देखकर छुप जाते हैं, जिसकी वजह से ड्रैगन आगे चला जाता है। जोई लियांचू से कहती है कि तुमने ड्रैगन से मुझे बचाया है, उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। तभी गिस्डो जोई से वापस जाने के लिए कहता है, मगर वापस जाने वाला ब्रिज पूरी तरह बर्बाद हो गया था। फिर वो सब आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ जोई की बकवास सुनकर गिस्डो बहुत परेशान हो गया था। फिर गिस्डो लियांचू से कहता है कि आज रात हम जोई के सोने का इंतजार करेंगे और उसे यही जंगल में छोड़ देंगे। तभी जोई को लियांचू का बुनाई के सामान मिलते हैं और वो उनसे पूछती है कि यह सामान किसके हैं। तो लियांचू झूठ बोलता हुआ कहता है कि यह सामान गिस्डो का है। गिस्डो गुस्सा होकर जोई से कहता है कि मैंने बुनाई मेरी माँ से सीखी थी और बुनाई करने से मैं बहुत रिलैक्स महसूस करता हूँ। गिस्डो बुनाई का सामान लियांचू को दे देता है, जिसे लियांचू छुपा लेता है। कुछ देर बाद जोई गिस्डो से कहती है कि सोने से पहले मुझे कहानी सुनने की आदत है, इसीलिए तुम मुझे कोई कहानी सुनाओ। तो गिस्डो जोई को सिल्वर नाइट गोथिक की कहानी सुनाने लगता है। कहानी सुनते हुए जोई को नींद आ जाती है। यह देखकर गिस्डो लियांचू से कहता है कि जोई सो गई है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मगर लियांचू जोई को जंगल में छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए लियांचू सोने का नाटक करता
जाता है। गिज्डो लियांचू को उठाने की कोशिश करता है मगर वो नहीं उठता। अगली सुबह लियांचू गिज्डो को बताता है कि वो कल रात सोने का नाटक कर रहा था क्योंकि वो जोई को जंगल में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। फिर लियांचू और उसके साथी आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाकर जोई को लेंस फ्लेयर दिखाई देते हैं जिसे देखकर जोई लियांचू और बाकी लोगों को बताती है कि लेंस फ्लेयर उसके अंकल के सबसे अच्छे योद्धा थे। फिर जोई लेंस फ्लेयर के पास जाती है मगर लेंस फ्लेयर का बर्ताव उसे कुछ ठीक नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे किसी शक्ति ने लेंस फ्लेयर के शरीर पर कब्जा कर लिया हो। तभी लेंस फ्लेयर जोई को अपने घर जाने के लिए कहते हैं और वहाँ से चला जाता है। उसके दूर जाते ही पुल पे लगा गेट टूटकर हवा में उड़ने लगता है जैसे वापस जाने का रास्ता भी नहीं बचता। फिर लियांचू और उसके साथी एक गुफा से होकर जा रहे थे। तभी गुफा में ऊपर से बहुत सारी कांटे की बड़ी बड़ी बॉल गिरने लगती है जिनसे बचकर लियांचू और उसके साथी गुफा से बाहर निकलकर दुनिया के आखिरी छोर पर आ जाते हैं। वहाँ उन्हें एक गांव दिखाई देता है और सब उस गांव में चले जाते हैं। तभी वहाँ बहुत सारे रेड ड्रैगन्स आ जाते हैं और लियांचू और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं। गिज्डो ड्रैगन से बचने के लिए एक कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। जोई गिज्डो से हेल्प मांगती है मगर गिज्डो उसकी हेल्प नहीं करता। फिर जोई एक बर्तन में जाकर छुप जाती है। ड्रैगन चिमनी के रास्ते से कमरे में आकर गिज्डो पर हमला कर देते हैं। फिर गिज्डो ड्रैगन से बचकर कमरे से बाहर निकल जाता है। ड्रैगन भी गिज्डो के पीछे जाते हैं। दूसरी तरफ लियांचू रेड ड्रैगन से बचने के लिए एक कमरे में जाता है मगर वहाँ बहुत सारी भेड़ें होती है जो कमरे से बाहर निकल जाती है। लियांचू कमरे के दूसरे दरवाजे से निकलकर ड्रैगन्स को उस कमरे में बंद कर देता है। फिर सारे ड्रैगन्स मिल जाते हैं जिससे रेड जायंट ड्रैगन बनता है मगर उस ड्रैगन का सर एक कमरे के अंदर बंद होता है और एक पैर गिज्डो के पास होता है। इस बात का फायदा उठाकर लियांचू ड्रैगन्स को उस कमरे के ऊपर कूड़ा फेंक देता है जिसके अंदर उसका सर होता है जिसकी वजह से सारे ड्रैगन्स वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जोई लियांचू को बताती है कि जब जोई ने गिज्डो से हेल्प मांगी तो उसे ड्रैगन के सामने अकेला छोड़ गए। ये बात सुनकर लियांचू गिज्डो से बहुत नाराज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद गिज्डो लियांचू से आकर कहता है कि हम वर्ल्ड ग्लोबलर को नहीं हरा सकते। हमारी जिंदगी कोई परियों की कहानी नहीं है लियांचू, जहाँ हमेशा महान योद्धा की जीत होती है। वर्ल्ड ग्लोबलर तुम्हें मार देगा लियांचू और मैं ये नहीं चाहता कि तुम मर जाओ। फिर लियांचू गिज्डो से कहता है कि अगर तुम्हें हमारे साथ नहीं आना है तो अभी गांव से वापस जा सकते हो। फिर गिज्डो गुस्सा होकर वहाँ से घर की तरफ चला जाता है। रास्ते में गिज्डो को दो रेड ड्रैगन्स मिलते हैं और उसे डरपोक कहते हैं और उसे परेशान करते हैं। तभी गिज्डो को एहसास होता है कि ड्रैगन बोल कैसे रहे हैं और उससे पता चलता है कि ये सब उसके मन का वहम था। इससे डरकर गिज्डो वहाँ से दूर भागने लगता है मगर वो नीचे गिर जाता है और लियांचू से गिरने से बचा लेता है मगर गिज्डो भी लेंस फ्लेयर की तरह हरकतें करने लगता है। तभी कुछ हवा में उड़ने वाले ड्रैगन्स गांव पर हमला कर देते हैं और गांव को पूरी तरह तबाह कर देते हैं। लियांचू एक एक करके सारे ड्रैगन्स को मार देता है। फिर वो सब गांव के मलबे के साथ नीचे गिर जाते हैं। लियांचू और गिज्डो जोई को ढूंढते हैं। तभी हेक्टर उन्हें आकर जोई के पास ले जाता है। जोई लियांचू से कहती है कि उसे अपनी टांगे महसूस नहीं हो रही है और गिज्डो से कहती है कि आप सही थे, जिंदगी कोई परियों की कहानी नहीं है। लियांचू सिल्वर गोती योद्धा से भी ज्यादा ताकतवर है मगर लियांचू को वर्ल्ड ग्लोबलर से जीतने के लिए आपकी जरूरत है। मुझसे वादा करो कि आप हमेशा लियांचू का साथ दोगे और मेरी मौत बेकार नहीं जाएगी। गिज्डो जोई को वादा करता है कि वो किसी भी हाल में सबको वर्ल्ड ग्लोबलर से बचाएंगे और एकदम से गिज्डो को गले लगा लेती है और उन्हें बताती है कि वो दूसरी जगह पर गिरी थी मगर गिज्डो को लियांचू का साथ देने के लिए उसने ये सारा नाटक किया था। गिज्डो जोई से कहते हैं कि यह कोई मजाक की बात नहीं है, हम तुम्हारी हालत देखकर बहुत डर गए थे। तो जोई गिज्डो से कहती है कि इसका मतलब आप मेरी फिक्र करते हैं। फिर लियांचू और उसके साथी आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाकर लियांचू वर्ल्ड ग्लोबलर के खराटे सुनता और सब उसे ढूंढने लग जाते हैं। तभी एक किले का हिस्सा आकर एक बहुत बड़ी बेल से टकरा जाता है जिसकी आवाज से वर्ल्ड ग्लोबलर अपनी नींद से जाग जाता है और जमीन को चीरते हुए बाहर निकलता है। वर्ल्ड ग्लोबलर लियांचू से कद में बहुत बड़ा होता है जो पूरी तरह हड्डियों से बना होता है, जिसके बड़े बड़े पंख होते हैं और चमकीली लाल आंखें होती है। लियांचू वर्ल्ड ग्लोबलर पर अपनी तलवार से हमला करता है मगर उसके वार का वर्ल्ड ग्लोबलर पर कोई असर नहीं होता। फिर वर्ल्ड ग्लोबलर सारी चीजों को अपने मुंह के अंदर खींचने लगता है जिसके कारण गिज्डो, जोई और हेक्टर भी उसकी तरफ खींचे जाते हैं मगर गिज्डो वर्ल्ड ग्लोबलर के दांत को पकड़ लेता है। जोई और हेक्टर भी गिज्डो को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ लियांचू अपनी आंखें बंद करके एक चट्टान के पीछे छुप
जाता है और अपनी बचपन की उन यादों को याद करता है जब वर्ल्ड गोबलर ने उसके गांव को जलाकर तबाह कर दिया था। उस दिन भी लियांचू अपनी आंखों को बंद करके छुप कर बैठा था। गांव के तबाह होने के बाद लियांचू जब अपने घर जाता है उसे वहां अपनी मोम के बुनाई के सरिये मिलते हैं, जिससे वो जमीन पर वर्ल्ड गोबलर की ड्राइंग बनाकर उसकी आंखों में बुनाई के सरियों से वार करता था। वो बात याद करके लियांचू अपने बुनाई के सरियों को लेकर जाता है और वर्ल्ड गोबलर को चुनौती देता है। वर्ल्ड गोबलर चीजों को खाना बंद कर देता है, जिससे गिस्डो, जोई और हेक्टर बच जाते हैं। फिर वर्ल्ड गोबलर अपने अंदर से एक जोरदार एनर्जी रिलीज करता है, जिससे हर तरफ आग लग जाती है और वर्ल्ड गोबलर फिर से चीजों को खाना शुरू कर देता है। लियांचू वर्ल्ड गोबलर के सिर के ऊपर चढ़कर हमला करने के लिए जाता है, मगर वर्ल्ड गोबलर उसे नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से लियांचू के हाथ से बुनाई का सरिया गिर जाता है। लियांचू सरिये को उठा लेता है, तभी वर्ल्ड गोबलर उसे खाई में धकेल देता है, मगर खाई गिरते वक्त लियांचू बुनाई के सरियों से वर्ल्ड गोबलर की आंखों में हमला करता है, जिससे वर्ल्ड गोबलर एक ब्लास्ट के साथ मर जाता है। फिर हमें लियांचू और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो हरे भरे खेतों में उड़ने वाले खरगोशों के साथ शांति से बैठे थे। गिस्डो और लियांचू अपने घर और भेड़ों के फार्म के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ काफी सारी भेड़ें आ जाती है और उन्हें देखकर लियांचू और उसके साथी बहुत खुश होते हैं। फिर वो सब लॉर्ड अर्नोल्ड से पैसे मांगने के लिए जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमने ही वर्ल्ड गोबलर को खत्म किया है, तो लॉर्ड अर्नोल्ड उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। फिर गिस्डो लॉर्ड अर्नोल्ड को उसके हाथों से साइन किया गया कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, मगर लॉर्ड अर्नोल्ड उस कॉन्ट्रैक्ट को फेंक देते हैं और पैसे देने से मना कर देते हैं। फिर जोई लॉर्ड अर्नोल्ड को लियांचू के बारे में बताती है, मगर अर्नोल्ड जोई को डांटते हैं। जोई अर्नोल्ड को बुरा इंसान कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर गिस्डो अर्नोल्ड से कहता है कि जोई ने आपके बारे में एकदम सही कहा है, आप बहुत बेईमान आदमी हैं। लॉर्ड अर्नोल्ड गिस्डो को मारकर भगा देते हैं। फिर लियांचू और उसके साथी वहाँ से जाने लगते हैं, तभी जोई वहाँ आती है और वो अपने साथ सोने के सिक्कों का बैग लेकर आई थी और जोई भी लियांचू और उसके साथियों के साथ चली जाती है। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।